प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को कहा, मैं अपना लहू लेकर एक ही बार पिता के सामने जा रहा हूं, अभी मुझे मत छू। मैं अपना लहू महायाजक बनकर चढ़ाऊंगा। और फिर वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत में कि परमेश्वर जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने अब वो याजक वाला पुराना नियम खत्म कर दिया और बाइबल कहती है अब जितने परमेश्वर को मानेंगे वो सारे याजक कहलाएंगे और वो सारे राजा कहलाएंगे। अब आपको अपने पाप माफ करवाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पाप माफ कराने के लिए याजक के पास आने की जरूरत नहीं है। आप खुद याजक हैं। आप खुद अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह बन गए और हम सब लोग याजक बन गए। अगर हम लोग याजक बन गए तो व्यवस्था कहती है कि याजकों को परमेश्वर उत्तम देगा और याजकों का यह काम होगा कि वो परमेश्वर की सेवकाई को करें, वो परमेश्वर की सेवा को करें। इसीलिए जब यहोशू सब लाखों इस्राएलियों को इकट्ठा करता है और कहता है मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, पर तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। अगर सेवा थोड़े लोगों ने करनी होती, अगर परमेश्वर की आज भी ये इच्छा है कि मैं सेवा करूं, मेरा घराना ना करे, आप सेवा करें, आपका मोहल्ला ना करे, बस एक एक लोग चुने जाएं और वो सेवा करें और बाकी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा अब तुम जाओ, मत्ती 28 उसकी 18 से 20, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने किसको कहा? ये चेलों को नहीं बोला, चेलों को नहीं कहा। जब परमेश्वर ये वचन दे रहे थे तो वचन कहता है वहां 500 से अधिक लोग मौजूद थे। वहां 12 प्रेरित भी मौजूद थे, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के वहां पे और भी लोग मौजूद थे। आने वाले प्रेरित, अपकमिंग प्रेरित, पास्टर्स, टीचर, इवेंजलिस्ट, विश्वासी सब मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ प्रेरितों को बोलना होता कि जाओ सेवा करो तो परमेश्वर पब्लिक में ऐसा मैसेज ना देता, पर उसने बाइबल कहती 500 लोगों के बीच में मैसेज दिया अब तुम लोग जाओ और मेरी सेवा करो, क्योंकि तुम लोग याजक बन चुके हो। जब मैंने लहू को बहा दिया, जब महायाजक बन के अपना लहू परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, अब तुम राजा हो और याजक हो। अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हें अय्यूब की तरह बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, सारे वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम आज वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। डिप्रेशन से छुटकारे की ओर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। डिप्रेशन वह क्षेत्र है जहां हम अपने विचारों में कैद हो जाते हैं। एक ऐसा समय जहां दूसरों की बातों का भी हम पर कोई खास असर नहीं होता। डिप्रेशन हमें निराशा की ओर ले जाती है। डिप्रेशन हमें एक जगह पर रोक के रख सकता है। डिप्रेशन हमें अकेला कर देता है। डिप्रेशन के द्वारा हमें बहुत ही थका थका महसूस भी हो सकता है, क्योंकि सोच सोच के हम अपना सारा ताकत उसमें लगा देते हैं। डिप्रेशन जिंदगी की घुटन सी बना देती है। डिप्रेशन कोई मानसिक समस्या नहीं, लेकिन यह एक दुष्ट आत्मा का काम है। कभी कभी हम छोटी सी बात को सोचकर उसको बड़ा बना देते हैं या बिना किसी बात के डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले। डिप्रेशन से बाहर निकलने के और भी कुछ रास्ते हैं, लेकिन सबसे
जबरदस्त रास्ते में से एक और वो है यीशु के लहू का इस्तेमाल करना। हम यीशु के लहू का इस्तेमाल कैसे करें, हम देखेंगे। जो पहला कि प्रभु यीशु के लहू के विषय में गीत गाने के द्वारा जब हम विश्वास और सच्चाई से प्रभु यीशु के लहू के गीतों को गाते हैं। दूसरा है और प्रभु यीशु के लहू के वचन को बाइबल में से लेकर के उसे अपने मुंह से जोर से बोलना शुरू करते हैं। तीसरा है और यीशु के लहू को अपने विचारों में लगाते हैं विश्वास के द्वारा। तो ऐसा करने के द्वारा हम यीशु के लहू का इस्तेमाल करते हैं और यह हमें आज़ाद करता है। जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है, और जहाँ हम कर सकते हैं वह हमें परमेश्वर की इच्छा, सहायता और उसके बुद्धि से काम करना है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।